जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत और मैथ्स में एक चीज कॉमन है, दोनों में दोस्तों उलझने बहुत हैं। दोस्तों आज हम 12th की मैट्रिक डिटरमिनेशन को इस तरह से करेंगे कि दूसरी क्लास का बच्चा भी बोलेगा मोहब्बत मुश्किल है, मैथ्स नहीं। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। दोस्तों मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट में नंबर को लिखना ही कहलाता है हमारा मैट्रिक्स। दोस्तों हमने जो ऐसे लिखा है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है इसे कहते हैं रो, और दोस्तों हमने ऐसे में जो लिखा है ये हमारे लिए क्या है, कॉलम है। तो दोस्तों हमारे लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन में से रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन में हमारे लिए क्या हो गया, कॉलम। तो आपसे भी पूछे रो कौन कौन से हैं, यहाँ पे 6 और 4 हमारे लिए क्या है, रो में है। 2 5 क्या हमारे लिए रो में है। इसी तरीके से जो हमारा कॉलम है 6 2 क्या दोस्तों हमारा कॉलम है, 4 5 क्या हमारे लिए कॉलम है। दोस्तों सिंपल भाषा में समझा जाए कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है, तो हमारे स्मार्ट मोबाइल से लेकर रॉकेट से लेकर जितनी भी चीजें हैं ये सभी सारे किसके इशारे पे डांस करते हैं, मैट्रिक्स के इशारे पे डांस करते हैं। ठीक है। और डिटरमिनेशन दोस्तों क्या होता है, ये हमें बताता है कि किसी चीज का सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा। हमारे पास दोस्तों हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया, बोला है डिटरमिनेशन निकालो। दोस्तों कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेशन का जो सिंबल होता है आप ए लिखें और इसको 2 लाइन से खींच दें सीधा सीधा। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको पहले से बनाएं, इसको इस जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इस बड़े ब्रैकेट से हटा के एकदम सीधी सीधी लाइन यहाँ पे खींचें। यहाँ पे लिखें 6, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। बस अब 2 सवाल खत्म होने वाला है। बस कर दो कोस में मल्टीप्लाई, तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से कितना हो गया दोस्तों, हो गया 5 6 30। ठीक है। और 2 की 4 से कर दो, तो 2 4 से कितना हो गया 8, और इनके बीच में लगा दो किसका, माइनस का। तो 30 में से 8 का कितना जाएगा तुम्हारा 22। तो जो हमारा डिटरमिनेशन है वो कितना आ गया हमारे लिए 22 हो गया। ठीक है। तो टाइप 1 का तो बहुत आसान है, हर कोई कर लेगा। टाइप 2 तो दोस्तों क्या है, मुश्किल है, मोहब्बत की तरह। दोस्तों ये 3 वाले दोस्तों याद है ना, डिटरमिनेशन उसी का निकलेगा जिसमें दोस्तों ये क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मतलब दोस्तों जैसे आप देखो इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं, 2 क्या है कॉलम है। जिसमें दोस्तों रो और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, उन्हीं का निकलता है डिटरमिनेशन, वरना हमारा डिटरमिनेशन नहीं निकलेगा, आंसर वही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें से। ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास 3 रो है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है। 2 रो 2 कॉलम वाले तो बहुत आसान थे, और जो सबसे चक्कर फंसता है वो कौन से फंसता है, 3 रो और 3 कॉलम वाले में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टाइल है वही इसको लिखेंगे डिटरमिनेशन में। ठीक है। और दोस्तों बस इसको ये टेढ़ा है ना तो सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिटरमिनेशन की पहचान यही होती है। तो पहले लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखा हमने 0 1 4, फिर लिखा हमने 5 6 0, इतना। ठीक है। दोस्तों अब याद रखना जो शुरू के जो 2 कॉलम है दोबारा से यहाँ पे सेम टू सेम लिख दो, ये तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ के जो शुरू के जो 2 कॉलम है ये वाले, इनको दोबारा से यहाँ लिख दो साहब, 1 0 5 2 1 6। पहले इतना समझ में आ गया, बताओ इतना। ठीक है। अब बस तो हमें सिर्फ 2 ही काम करना है। क्या काम करना है, पहले ऊपर से करना, नीचे करना मल्टीप्लाई, और फिर नीचे वाले से करना है ऊपर वाले की मल्टीप्लाई। घबराओ मत, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले उठाओ उसको 1 को। ठीक है। अब 1 की बस या तो कह लो क्रॉस में दिख रहा है ये ऐसे क्रॉस में। ठीक है। जैसे देखो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इस तरह इसका क्रॉस इसका क्रॉस इसका क्रॉस, इस तरह से इसका क्रॉस और इसका क्रॉस। अब हमें करना क्रॉस में करना बस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब कर दो बस, 1 की किससे करनी है बताओ, 1 से, तो 1 गुना में 0, इतना। ठीक है। फिर जमा लगा दो। अब किसकी, 2 किससे करनी है, 4 और 5 से, 2 गुना 4 गुना में 5, इतना। ठीक है। अब किसकी बची बताओ, 3 0 और 5 की, तो 3 गुना 0 गुना में 6। ठीक है। अब बस गुना कर लो, 1 की गुना करो 1 से, फिर 0 से करो, आंसर क्या आएगा 0 आ गया। फिर 2 की 4 से करो, 8 5 कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। इस तरह से इसकी करो 3 गुना 0, आंसर तो 0 आएगा। तो हमारे पास आंसर पहला क्या है बताओ, 40 आया, इतना। ठीक है। बताओ इतना। ठीक है। तो हमने दोस्तों पहले ऊपर से कर लिया, पहले देखो क्रॉस में दिया हमारे को, ऊपर से हमने कर लिया। अब नीचे से बची है, अब नीचे से देखो इस तरह से, यहाँ से ऐसे। अब नीचे से पहले ऊपर से किया था ना, अब नीचे से करो इस 5 की, तो 5 की वैसे क्रॉस में कर दो बस। ठीक है। 5 की 1 से फिर 3 से, इतना। ठीक है। चलो 5 ऐसे क्रॉस में बस याद रखना। तो पहले क्या करेंगे बताओ, एक तो पहले निकल गया, दूसरा निकालो। 5 की पहले किससे करेंगे, 1 से फिर 3 से, जमा कर दो। आप किसकी बची बताओ, 6 की, किससे कैसे करेंगे, 4 से फिर 1 से, 6 चौक 24 और 1 25, 6 गुना 4 गुना 1। और अब फिर हमारे पास बची किसके, 0 की किससे करेंगे, 0 से, 0 गुना में 2, बस कर दो। 5 एकम 5, 5 3 कितना हो गया दोस्तों 15, 6 चौक 24 और 1 25, सॉरी 6 चौक 24 ही होगा दोस्तों, माफ करें। फिर 0 गुना 0, फिर 0 आ गया। अब इनको जोड़ दो, 25 और 24 कितना हो गया दोस्तों 39 हो गया। ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर क्या निकलेगा, जो हमारे पास फाइनल आंसर निकलेगा ना, ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स में पैक करते रहूँ, तो इस फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले में से कर दो माइनस कर दो सेकंड वाले को। तो फर्स्ट वाला आंसर क्या था हमारा 40, और दूसरा आंसर क्या था हमारे पास 39। तो अब इसको बस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। बस याद रखना, बस आपको क्रॉस में करना है, पहले 2 ही काम करने, ऊपर से पहले आपको क्रॉस में करना है मल्टीप्लाई, ऐसे में स्लोप में। ठीक है। पहले इसकी की, फिर हमने इसकी की, और फिर इसकी की, और फिर इन तीनों के जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आया तो जोड़ दिया। अब एक काम तो हो गया, तो फिर नीचे वाला करना है, नीचे वाले से ऊपर क्रॉस करना है। 5 की 1 से फिर 3 से, फिर 6 की 4 से फिर 1 से, फिर 0 के 0 फिर 2 से। ठीक है। इनको भी जोड़ दिया, और फिर जो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस तरह सामान निकल जाएगा इसका भी डिटरमिनेशन। तो हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेशन समझ लिया। ठीक है। थैंक यू।